दीदी चलो क्या पढ़ना है बताओ बेटा, नेक्स्ट हेडिंग डालो, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड जानते हो कितने होते हैं बेटा, बात करें दो ही होते हैं। एक तो गुड़े बात करें एल्डिहाइड और दूसरा कीटोन। एक तो और दूसरा जिसके अंदर सीओ ग्रुप हो। कौन सा ग्रुप हो? सीओ ग्रुप हो। तो गुड़े बात करें अपन को क्या देखना, उनकी रिएक्टिविटी देखनी है ना। अच्छा कार्बोनिल कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन कौन सी है? बहुत बढ़िया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। और एल्डिहाइड की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन क्या पड़ी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझ पा रहे हो? अगर मैं पूछूं बताओ बेटा, बात कर विच वन इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स, गुड़िया बात करें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, विच वन इज मोर रिएक्टिव। तो पहले हेडिंग डालो बेटा, बात करें रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। क्या देखना गुड़िया, बात करें रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड क्या होते बेटा, बात करें सबसे पहले गुड़िया जहां पर ये वाला ग्रुप मिले। कौन सा ग्रुप मिले? ये वाला ग्रुप मिले। समझ पा रहे? ये वाला, इसको बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। ये कितने होते हैं? जनरली दो है बेटा, बात करें एक तो आपका एल्डिहाइड। कौन सा गुड़िया? एल्डिहाइड। दूसरा कौन सा बेटा? कीटोन। दूसरा कौन सा है? कीटोन, जिसके अंदर ये ग्रुप मिले। ठीक है। अब गुड़िया बात करें अगर इस ग्रुप के हम एक तरफ क्या कर दें बेटा, एक एच लगा दें, दूसरी तरफ दीदी आप फ्री हो, चाहे आपको आर लगाना है चाहे एच लगाना है, फर्क नहीं पड़ता, पर सी एच होना चाहिए। ये एल्डिहाइड है। अगर अब यहाँ पे अपन एच लगाएं, क्या बन गया? फॉर्मेल्डिहाइड। क्या बना? ये एल्डिहाइड है बेटू, ये एच लगाया फॉर्मेल्डिहाइड, CH3 लगा दिया एसिटाल्डिहाइड। बहुत बढ़िया। और अगर बेंजीन लगा दिया बेटा, जल्दी बोलो, बेंजल्डिहाइड। तो इसका मतलब समझ गए ना गुड़िया। अगर आप चाहो तो एच लगा दो, फॉर्मेल्डिहाइड बोल दो। आप चाहो तो गुड़े बात करें आर लगा के गुड़े बात कर उसको, चाहे आप CH3 लगा के एसिटाल्डिहाइड बोलो, गुड़े बात कर C2H5 लगा के प्रोपेनॉल्डिहाइड बोलो, जो तुम्हारा दिल करे बोलो, सीधी बात है, एल्डिहाइड है ये। अब दूसरी कंडीशन बेटा बात करें, अगर ये वाला ग्रुप है कार्बोनिल कंपाउंड, लेकिन इसके इस तरफ भी आर लगा दिया और इस तरफ भी आर, दोनों तरफ आर होना चाहिए बेटा, बात करें। अभी यार सिमिलर भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। मैथिल मैथिल लगा दो, CH3CO CH3 कौन है ये? एसीटोन। मतलब अपने बोला ना बेटा प्रोपेन 2 और एसीटोन। दीदी बात कर CH3COCH2CH3 लगाया, क्या गया बेटा, बात करें ब्यूटेन 2 ऑन, क्या आया? मतलब है कौन? एसीटोन की जगह ब्यूटेन। दीदी बात करिए ब्यूटेन 2 ऑन, या दीदी बात कर अपन लगा दिया बेटा, बात कर CH3 और गुड़िया बात कर क्या लगा दिया बेटा, बात कर फेनल ग्रुप। देखो कैसे। अच्छा बताओ, अब तुमसे ही पूछता हूं मैं, अगर मैंने CH3 लगाया और CO लगा दिया और बेटा बात करें बेंजीन मतलब फेनल ग्रुप लगा दिया, क्या बना वो? कॉमन नाम बोलो उसका। समझ पा रहे हो हंसने का मतलब? जल्दी बताओ। तो अपन ने क्या बोला बेटा, बात करें रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन गुड़े बात करें, पता है, ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कौन है बेटा, बात करें अगर अपन देखें कार्बोनिल कंपाउंड की जो हमारे पास बेटा बात करें कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है, वो कौन सी है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में गुड़े बात करें, अपन पहले बात कर भी चुके, तो इतना समझ में आना चाहिए गुड़े बात करें कि पहले एक तो है न्यूक्लियोफाइल और फिर दूसरा लिखा है अपने एडिशन। तो यहाँ न्यूक्लियोफाइल का क्या होना है? एडिशन होना है। क्या होना है? अगर न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हुआ तो अकेला न्यूक्लियोफाइल तो कभी आएगा नहीं, मतलब ये रिएक्शन एडिशन टाइप की है। एडिशन रिएक्शन की बात करें वहां होता है जहां आपको कम से कम एक डबल बॉन्ड तो मिले, क्योंकि कोई ना कोई यहाँ जुड़ना है। क्या होना है? और जुड़ेगा तभी जब बेटा बात करें वहां पे मल्टीपल बॉन्ड टूटेंगे। तो न्यूक्लियोफिलिक जुड़ता है पहले, बाद में जुड़ता है क्या? इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है। तो कार्बोनिल कंपाउंड की जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है वो है गुड़िया बात करें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मतलब यहाँ फर्स्ट अटैक जो होगा, स्लो स्टेप में जो अटैक होता है वो किसका होता है? न्यूक्लियोफाइल का। ठीक है। दूसरी कंडीशन, कार्बोनिल कंपाउंड टू टाइप के हैं, एक तो एल्डिहाइड, दूसरा कीटोन। अगर एल्डिहाइड है तो गुड़िया बात की सीधी बात है, इस कार्बोनिल ग्रुप के एक तरफ एच चाहिए, दूसरी तरफ आप चाहे एच लगाओ चाहे आर लगाओ, फर्क नहीं पड़ता। दूसरा का बेटा बात कर अपने क्या गुड़िया, ये वाली कंडीशन, अगर सीओ ग्रुप के दोनों तरफ आर ग्रुप है, मतलब एल्काइल ग्रुप है, दीदी बात करें अब या तो एल्किल ले लो, चीज बात कर, चाहे एक तरफ एल्किल एक तरफ आप एरोमेटिक कंपाउंड उठाओ, मतलब आर उठाओ, एच नहीं लोगे तभी बनेगा बेटा बात करें क्या? कीटोन। CH3 लिया, एसीटोन बना, या दीदी बात कर प्रोपेन 2 ऑन, CH3 C डबल बॉन्ड हो, CH2CH3 बना, ब्यूटेन 2 ऑन। अगर आपने CH3 गुड़े बात कर CO और बेंजीन लगा दिया, मतलब फाइनल ग्रुप लगा दिया, क्या बना बेटा बात कर? एसीटोफिनॉन। आप गुड़े इस तरीके से बहुत सारे कंपाउंड बना सकते हो। तो कार्बोनिल कंपाउंड बेटा बात कर जो होते हैं वो ये होते हैं। आप बस यहाँ पे चेंज करते जाओ, आपको डिफरेंट कंपाउंड मिलते जाएंगे। तो हमने जब आयु विषय में पढ़े थे तो अपनी गुड़िया बात में डिफरेंट टाइप के एल्डिहाइड और कीटोन पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़े? ठीक है। तो गुड़िया बात कर लिखो बिचबेनिस, लिखो बेटा बात करें बिचबेनिस गुड़िया बात करें मोर रिएक्टिव, टू वर्ड्स
विच वन इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स NAR? केवल थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के मुझे बताओ इनमें से मोर रिएक्टिव कौन होगा? विच वन इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स NAR? एसिटाल्डिहाइड और बेंजाल्डिहाइड? एसिटाल्डिहाइड और बेंजाल्डिहाइड, विच वन इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स NAR गुड़े बात करें? एसिटाल्डिहाइड और बेंजाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड और बेंजाल्डिहाइड में से गुड़े बात करें नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति अधिक सक्रिय कौन होगा? कौन होगा? लिखो, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन नहीं गुड़िया, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, उसको बेटा NAR लिख लो, NAR न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के प्रति अधिक क्रियाशील कौन होगा? एसिटाल्डिहाइड या बेंजाल्डिहाइड? लिखो बेटा बात करें तो अपन ने क्या लिखा, क्वेश्चन क्या था बेटा बात के, विच वन इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स NAR? एसिटाल्डिहाइड और बेंजाल्डिहाइड, कौन मोर रिएक्टिव है? एसिटाल्डिहाइड। लिखो उस पॉइंट को बेटा बात गोल्डन पॉइंट करके, एसिटाल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन बेटा बात करें क्या? बेंजाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन बेंजाल्डिहाइड, इसको दीदी बात कर याद रखना है। अच्छा कैसे, आप इस चीज को कैसे मानो? तो अपन ने बेटा बात करी, ये क्या लिया? एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड क्या होता है गुड़िया? CH3C डबल बॉन्ड OH। और बेंजाल्डिहाइड क्या होता है बेटा बात में, जिसमें गुड़िया बात करें फेनाइल ग्रुप लगा हो मैथिल की जगह, है ना? तो ये गुड़िया बात करें क्या आ गया? बेंजाल्डिहाइड। ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला, अब चाहे तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं। ये कौन है बताओ बेटा बात करें? एसिटाल्डिहाइड बेंजाल्डिहाइड। अब इनमें गुड़िया बात का मोर रिएक्टिव कौन होगा? आपको अच्छे से पता बेटा बात करें। सबसे पहले गुड़िया बात के इसको अपन इंटरमीडिएट फॉर्म बदलें तो सही, पहले पूछे गुड़िया बात करें, वो प्रोसेस दिखना चाहिए कि गुड़िया बात का न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल अटैक किस पे करता है गुड़िया बात करें? न्यूक्लियोफाइल मतलब जो नेगेटिव हो, ठीक है, जो जुड़ना चाहे। न्यूक्लियोफाइल दीदी कहां जुड़ना पसंद करेगा? जहां बेटा पॉजिटिव चार्ज, जहां पे पॉजिटिव चार्ज हो। पॉजिटिव चार्ज दीदी बात करें यहाँ पे कहां पे? तो इसका मतलब गुड़िया बात करें ये वाला बॉन्ड तो अपन देख नहीं सकते क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में, यहाँ तो गुड़िया बात करें हमारे पास पोलैरिटी है ही नहीं। जब बेटा बात करें कोई मल्टीपल बॉन्ड दो डिफरेंट गुड़िया बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा बात करें एटम के बीच में जुड़ा हो, जब भी कोई मल्टीपल बॉन्ड पाई बॉन्ड दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम के बीच में जुड़ा हो, तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो गुड़िया बात करें क्या करता है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से क्या करता है? पाई बॉन्ड को अपनी तरफ यदि बात करें ट्रांसफर कर लेता है, मतलब खींच लेता है। अगर इस तरीके से गुड़िया बात का ऑक्सीजन खींचता है तो बताओ बेटा बात करें क्या जाएगा? इस गुड़िया बात के कार्बन पे क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव आ रहा है, अगर ये पूरा ही ले रहा है तो इसके ऊपर क्या आएगा? नेगेटिव, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा बेटा बात करें? पॉजिटिव। ठीक है, ऐसी गुड़िया अगर ऑक्सीजन यहाँ पर ले रहा है इलेक्ट्रॉन तो इसके ऊपर नेगेटिव आएगा, कार्बन के ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है नेगेटिव है तो पॉजिटिव भी अटैक करेगा। तो गुड़िया बात करिए यहाँ अटैक कर सकता है और इसमें गुड़िया बात करिए यहाँ अटैक कर सकता है। ठीक है, कर तो दोनों में सकता है क्योंकि दोनों में पोलैरिटी वाला कंपाउंड है, लेकिन ज्यादा इजीली अटैक कहाँ कर पाएगा? दीदी बात कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ये भी देगा, ये भी देगा, लेकिन अपन का दीदी क्वेश्चन ये नहीं कि कौन नहीं देगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गुड़िया बात का मोर रिएक्टिव कौन है, कौन जल्दी से गुड़िया न्यूक्लियोफाइल को अपने ऊपर जोड़ेगा, जहां पे कार्बन पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज गुड़िया बात कर यहां ज्यादा आएगा कि यहां पर आएगा? अगर सोचो बेटा बात कर रहे हैं इस ऑक्सीजन के द्वारा कार्बन के इलेक्ट्रॉन को ले लिया गया तो कार्बन पे क्या आया? पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे नेगेटिव। ऐसी दीदी यहाँ भी ऑक्सीजन के द्वारा ले लिया गया तो कार्बन पे क्या है? पॉजिटिव। दोनों में ही दीदी सिमिलर पॉजिटिव आया, लेकिन उसके बाद जो बेटा कंडीशन आएगी वो क्या आएगी बताओ? कैसी कंडीशन बनेगी? अगर इसका मैं इंटरमीडिएट बना के दिखाऊं जनरली, CH3 सिंगल बॉन्ड C गुड़िया बात क्या पता है? H बेटा बात कर क्या आ गया जल्दी? अच्छा चाहे तो ऑक्सीजन को नीचे लिख सकते हैं क्या? अरे लिख सकते हैं क्या? गुड़िया बात का ऑक्सीजन क्या आ गया? नेगेटिव, और कार्बन क्या है बेटा बात करें? पॉजिटिव। ऐसे इसको देखो गुड़िया बात का लिख लो, बेंजीन मतलब फेनाइल ग्रुप, C गुड़िया बात करें समझ पा रहे? ऑक्सीजन नेगेटिव, ठीक है, और इसका गुड़िया हाइड्रोजन ऊपर लिख दिया। अच्छा अगर मैं देखा बेटा बात करें मोर गुड़िया बात करें स्टेबल कौन है? मोर स्टेबल कौन है? इसमें अगर अपन देखते हैं कार्बन के ऊपर क्या है बेटा बात करें, देखो न्यूक्लियोफाइल को जुड़ना है पॉजिटिव पर, जहां पॉजिटिव ज्यादा वहां न्यूक्लियोफाइल इजीली जुड़ पाएगा। लेकिन इस पॉजिटिव का दीदी बात करें अगर अपन इसकी बेटा बात कर क्या देखते हैं? वैल्यू देखते हैं, इसके अपन क्वांटिटी देखते हैं, तो ये पॉजिटिव थोड़ा सा दीदी बात कर कैसा है? थोड़ा कम होगा। क्यों? पीछे कौन ग्रुप जुड़ा है बेटा बात करें? मेथाइल ग्रुप। मेथाइल कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन देने वाला है। कौन सा इफेक्ट होता है इसका? प्लस आई। प्लस आई जो इलेक्ट्रॉन देता है तो पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा कम होगा, बिल्कुल। लेकिन गुड़े बात कर यहाँ पर कौन है? बेंजीन। बेंजीन का क्या होता है? वो इलेक्ट्रॉन मांगता है। अगर कार्बन यहाँ पॉजिटिव था तो इसका क्या होता है बेटा? माइनस आई इफेक्ट, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो थोड़ा सा गुड़े बात का पॉजिटिव बढ़ेगा, माइनस आई इफेक्ट।
लेकिन साथ में गुड़े बात करें यहाँ रेजोनेंस भी तो है, डबल सिंगल पॉजिटिव। तो आपको पता है दीदी ये क्या करेगा, डायरेक्ट बेटा बात करें यहाँ से डबल बॉन्ड यहाँ कूद जाएगा, और जैसे यहाँ कूदेगा तो पॉजिटिव यहाँ पैदा हो जाएगा, और इसका गुड़े बात करें पॉजिटिव परमानेंट खत्म हो जाएगा। समझ पा रहे? तो पॉजिटिव बढ़ाने वाला थोड़ा सा फैक्टर है, लेकिन कम करने वाला, इलेक्ट्रॉन देने वाले गुड़े बात के बड़ा फैक्टर है। माइनस आई छोटा है, पर प्लस सेम यहाँ पे क्या होता है गुड़े बात करें, बड़ा फैक्टर है। तो इलेक्ट्रॉन देने वाले गुड़े बात के बड़ा है। ओवरऑल यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ थोड़ा सा रहा था, जैसे अपन बोल सकते +10 चार्जेस के ऊपर, और दीदी +1 से बढ़ रहा तो 11 हो गया, लेकिन गुड़े बात के पता है 8 से चार्ज कम हो, तो अल्टीमेटली कितना बचा, 3 पॉजिटिव चार्ज। अपन ने कहा गुड़े इसके ऊपर कितना था, 10 पॉजिटिव चार्ज था। अगर अपन बोल सकते बेंजीन 1 से दीदी बात कर क्या कर रहा है, पॉजिटिव। सोचो बेंजीन पॉजिटिव क्या कर रहा है, अगर बेंजीन -I इफेक्ट है तो इलेक्ट्रॉन लेगा ना वो, तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ा रहा है ना, 1 से बढ़ा रहा था, तो इसके मेथल का मानते कि बीटा बात के 1 से चार्ज दे रहा है, तो पॉजिटिव 1 से कम करेगा। तो यहाँ गुड़े 10 चार्ज की कमी थी, एक तुम्हें अगर 1 कूलम चार्ज मिल जाए तो कितना बचा ओवरऑल, 9 कूलम। अगर गुड़े बात करें जो फैनल है उसका -I इफेक्ट होता है, वो 1 कूलम से चार्ज आपसे और खींचता है, तो 10 की कमी थी, एक की और कमी हो गई, कितना हो गया 11। लेकिन गुड़े बात करें पता है देने का इफेक्ट भी इसका एम इफेक्ट की वजह से, माना ये 8 कूलम आपको दे भी रहा है, तो ओवरऑल कमी कितने की बची, 3 कूलम की। मतलब यहाँ ज्यादा है गुड़े बात करें 9 कूलम, और यहाँ कितना है 3 कूलम पॉजिटिव चार्ज। जहां ज्यादा पॉजिटिव होगा वहां गुड़े बात कर न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक करेगा। अगर मैंने कहा कि ऑक्सीजन जो बेटा है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड बना है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अगर वो पाई बॉन्ड लेता है, ऑक्सीजन नेगेटिव आया, कार्बन पॉजिटिव आया। आपने कहा ये रिएक्शन कौन सी देते हैं कार्बोनिल कंपाउंड की, जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन वो कौन सी है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मतलब पूरे न्यूक्लियोफाइल को जोड़ना है। न्यूक्लियोफाइल कौन होता है, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। न्यूक्लियोफाइल को बोलते हैं नाभिक स्नेही। न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, जो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करे। आपने उसको नाम, इस स्पीसीज को आपने न्यूक्लियोफाइल क्यों बोला, ये रियल में नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज है। ये अट्रैक्ट किससे होगी, पॉजिटिव चार्ज से, और पॉजिटिव चार्ज एटम में कहां होता है, न्यूक्लियस में। इससे इसको बोलते हैं ऐसी स्पीसीज जो पॉजिटिव चार्ज से मतलब न्यूक्लियस से अट्रैक्ट हो, इससे इसका नाम है न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल दीदी बात करते हैं कहां करेगी, जहां ज्यादा पॉजिटिव होगा, क्योंकि पॉजिटिव तो यहां भी आया, अगर बेटा बात की ऑक्सीजन ने लिया, यहां भी है, यहां भी है, लेकिन इस पॉजिटिव को कम करने के लिए दीदी बात की +I इफेक्ट है। और यहां गुड़े बात करें +M और -I वाला ग्रुप है। पर आपने गुड़े कहा था जनरली गुड़े बात करें M इफेक्ट की जो गुड़े बात करें क्या होती है, प्रायोरिटी होती है, जो गुड़े इफेक्टिवनेस होती है वो I से कम होती है कि ज्यादा, ज्यादा। यहां दीदी परमानेंट ट्रांसफर कर रहे हैं आप, और I इफेक्ट में पार्शियल डिस्प्लेस करते हैं, तो खींचता कम इलेक्ट्रॉन हो, देता ज्यादा है। तो अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, कम होगा कि नहीं होगा। अगर इसका आप रेजोनेंस बनाओ तो यहाँ का दीदी अगर डबल बॉन्ड आप यहाँ बना दोगे तो पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा, और यहाँ का पॉजिटिव गायब हो जाएगा, पूरा गायब। समझ पा रहे हो, जब यहाँ पॉजिटिव चार्ज बचा ही नहीं है तो क्या न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो अटैक कहां करेगा, यहां करेगा। यहां क्या रीजन आ गया तुम्हारे पास, बताओ क्या लिखोगे, मोर पॉजिटिव चार्ज। क्या लिखोगे बेटा बात करें, मोर पॉजिटिव चार्ज, मोर पॉजिटिव चार्ज गुड़िया बात करें, समझ पा रहे हैं। सो मोर रिएक्टिव, क्या लिखें बेटा बात करें, मोर रिएक्टिव। किसके लिए बेटा बात करें, टूवर्ड्स NAR, किसके लिए, टूवर्ड्स NAR, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यहां गुड़े बात का चार्ज क्या है, कम हो रहा है, तो अपन क्या बोलेंगे, लेस पॉजिटिव चार्ज, लेस पॉजिटिव चार्ज। गुड़े बात करें सो क्या बोल सकते, बताओ बेटा बात करें, लेस रिएक्टिव। क्या बोल सकते हैं, लेस रिएक्टिव, मतलब कम क्रियाशील है, कम धनावेश है तो कम क्रियाशील है, लेस रिएक्टिव। किसके लिए, टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। टूवर्ड्स का मतलब क्या बेटा बात करें, के प्रति, नाभिक स्नेही अभिक्रिया के प्रति ये कम क्रियाशील है। अच्छा दूसरा दीदी और कंडीशन है। अब आपको पता है न्यूक्लियोफाइल को अटैक अगर करने आना है तो आपको पता है बेटा बात करें, यहाँ पे जो इसको दीदी बात क्या पता है सराउंड करने वाला ग्रुप है वो छोटा ग्रुप है, और अगर दीदी बात किस पे अटैक करने आना है तो सोचो ये बड़ा ग्रुप है। अगर ये बड़ा ग्रुप होगा तो वो हाइड्रोजन थोड़ा रिपेल करेगा, तो हाइड्रोजन कहां, उस तरफ जाएगा थोड़ा, तो इधर से ये करेगा कवर, इधर से दीदी ये करेगा कवर, इधर से ये कवर करेगा, तो अटैक करने के चांस कम पड़ जाएंगे। यहाँ बड़ा ग्रुप है, बड़ा ग्रुप मतलब फेनाइल इज अ लार्ज ग्रुप, लार्ज ग्रुप सो मोर स्टेरिक हिंड्रेंस, मोर स्टेरिक हिंड्रेंस सो दीदी बात कर लेस अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। समझ पा रहे हो। यहाँ दूसरा फैक्टर क्या है कि जो पीछे दीदी बात करें फेनल ग्रुप जुड़ा है वो बड़ा ग्रुप है, बड़ा ग्रुप है, तो उसकी वजह से गुड़े बात करें इस पॉजिटिव चार्ज को चारों तरफ से घेर लिया जाएगा, मतलब मोर स्टेरिक हिंड्रेंस, मतलब त्रिविम से बाधा ज्यादा है। त्रिविम बाधा का मतलब जानते हो, इस पे अटैक करने न्यूक्लियोफाइल को आना है, तो न्यूक्लियोफाइल को जगह तो दो आप। जैसे गुड़े बड़ा ग्रुप है तो बेटा बात करें ये छोटे छोटे ग्रुप को रिपेल करेगा, तो ये ग्रुप तीनों डायरेक्शन में फैल जाएंगे। तो इधर से दीदी मैंने पूरा कवर कर लिया, उधर से उस छोटे से ग्रुप ने कर लिया, उधर से उसने कर लिया, अब चारों तरफ से अगर ढक लिया तो बताओ बेटा बात करें इस इलेक्ट्रोफाइल मतलब कार्बन पॉजिटिव पर क्या कोई न्यूक्लियोफाइल जुड़ने आ पाएगा, नहीं जुड़ने आ पाएगा। और यहाँ देखो छोटा सा अटैक है, गुड़े बात छोटा मतलब इसका अगर साइज इसके रिस्पेक्ट, ये 6 कार्बन का कंपाउंड है, ये 1 कार्बन कंपाउंड,
इसके रिस्पेक्ट में ये बहुत छोटा है, स्मॉल ग्रुप सो लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस सो गुडे बात करें मोर अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइलिक अटैक को रोकने के लिए जो बाधा है वो कम है और यहाँ पे बाधा ज्यादा है। बात समझ में आ रही नहीं आ रहा? तो अपन क्या लिखेंगे बताओ बेटा, बात करें क्या लिखेंगे, जल्दी बोलो गुडे, बात करें। मैथिल ग्रुप इज अ स्मॉल ग्रुप या मैथिल इज अ स्मॉल ग्रुप, समझ पा रहे हैं? मैथिल इज अ स्मॉल ग्रुप, गुडे बात करें। अगर ये स्मॉल ग्रुप है बेटा, बात करें कैसा ग्रुप है, स्मॉल ग्रुप। सो गुडे बात क्या करेगा, क्रिएट लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, क्या करेगा? सो गुडे बात करें, क्रिएट लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस। गुडे बात की स्टेरिक हिंड्रेंस में बहुत मिलने वाला है बुक्स में, अगर तुम बुक पढ़ो तो। मतलब त्रिविम में बाधा कैसी है, कम है, ज्यादा है कि कम है? छोटा ग्रुप है ना, तो गुडे बात क्या क्रिएट कर रहा है, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। लेस स्टेरिक हिंड्रेंस गुडे बात कर क्या बोल सकते हैं, मोर स्पेस अवेलेबल फॉर गुडे बात कर क्या, जल्दी बोलो, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल गुडे बात करें। सो इसका मतलब क्या बेटा, बात करें मोर लेस स्टेरिक हिंड्रेंस सो गुडे बात करें मोर अटैक ऑफ, मोर अटैक ऑफ गुडे बात करें क्या, न्यूक्लियोफाइल। समझ पा रहे हैं? तो इसका मतलब गुडे बात करें यहाँ पर मोर अटैक हो न्यूक्लियोफाइल का, सो अपन क्या बोल सकते हैं, सो मोर रिएक्टिव, क्या बोल सकते हैं, सो मोर बेटा बात करें रिएक्टिव। खैर वो तो मैं पहले ही लिख चुका हूं, गुडे बात करें, ठीक है। मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स, जल्दी बोलो किसके लिए, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अच्छा दीदी इसमें मुझे लिखना पड़े, इसमें लिखना पड़े क्योंकि गुडे बात कर आपसे क्या कहता है, क्वेश्चन वहां से सॉल्व करो जहां से बेटा बात करें डिफरेंट चीजें मिले। और आपको पता है कि सी एच ओ तो दोनों में ही एक जैसा है, अंतर केवल कहां था, यहां पे था। बात समझ में आ रही बेटा, बात करें तो अपन क्या लिख सकते हैं बताओ गुडे बात करें, जल्दी बोलो। फेनाइल ग्रुप इज अ, जल्दी बोलो कैसा ग्रुप है, फेनाइल इज अ गुडे बात करें लार्ज ग्रुप, लार्ज ग्रुप। सो गुडे बात करें पता है प्रोवाइड ए क्रिएट, क्या बताओ बेटा बात करें, मोर स्टेरिक हिंड्रेंस, क्या मिलेगा बेटा बात करें, प्रोवाइड या क्रिएट गुडे बात करें मोर स्टेरिक हिंड्रेंस, मोर स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब क्या है बेटा बात करें, त्रिविम में बाधा ज्यादा है, त्रिविम में बाधा ज्यादा है, इस पे अटैक करने आना, लेकिन इसको गुडे बात घेर रखा है बड़े ग्रुप ने। तो गुडे बात करें क्या है, सो गुडे बात करें पता है लेस स्पेस अवेलेबल फॉर बेटा बात कर अटैक ऑफ, या अटैक टू गुडे बात करें क्या, न्यूक्लियोफाइल। अगर अटैक करने के लिए जगह ही कम है तो अपन क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल का अटैक क्या होगा, कम होगा। सो लेस बेटा बात करें अटैक, लेस अटैक ऑफ बेटा बात करें किसका, न्यूक्लियोफाइल। अगर अटैक ही कम हो रहा है तो अपन वही वाले बेटा बात करें लेस रिएक्टिव, क्या बोले बेटा बात करें, सो लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स बेटा बात करें क्या, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो बेंजिल ग्रुप गुडे बात करें जो होता है मतलब एरोमेटिक गुडे बात करें जो एल्डिहाइड है, और बेटा जो एलिफेटिक है, एलिफेटिक एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव है और एरोमेटिक लेस रिएक्टिव है। किसके लिए, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए। क्यों गुड़िया, अगर अपन सीधा सीधा देखें बेटा बात करें तो भी आप देख सकते थे कि गुड़े बात करें न्यूक्लियोफाइल अटैक वहां करता है, न्यूक्लियोफाइल मतलब नेगेटिव चार्ज, जहां पॉजिटिव हो। तो पॉजिटिव गुड़े बात करें इस बॉन्ड को आप तोड़ोगे नहीं, इसको तोड़ोगे क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है। टूटेगा कौन, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड कौन लेके जाएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। मतलब फर्क नहीं पड़ता, आप ऑप्शन बोलो, मगर फर्क पड़ता है जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव गुड़े बात का ऑप्शन, तो चलो ऑप्शन लेके चला गया। पॉजिटिव कहां क्रिएट हुआ, पूरे कार्बन पर कार्बन पर पॉजिटिव हुआ तो स्पेस भी तो अवेलेबल हो। तो मेन रीजन है बेटा बात कर स्पेस, क्या है स्पेस। अगर मेथल ग्रुप छोटा ग्रुप है तो इजीली अटैक कर पाएगा बेटा न्यूक्लियोफाइल, और बात की इजीली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आ जाएगी, मतलब इजीली न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा। और अगर बेटा बात करें बड़ा फेनल ग्रुप है तो बात की ज्यादा वो स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करता है, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा रहेगी तो न्यूक्लियोफाइलिक अटैक क्या हो पाएगा, कम हो पाएगा। बात समझ पा रहे हो? और फिर भी अगर इतना नहीं सोच पा रहा है तो भी गुड़े बात करें वो बात भी सही है कि अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो मेथल ने गुड़े बात के इसको प्लस आई दिया, प्लस आई की वजह से छोटा सा चार्ज कम हुआ। और बेटा बात करें फिनाइल ने इसको एम इफेक्ट दे दिया तो एम की वजह से ज्यादा पॉजिटिव चार्ज कम होगा। ज्यादा पॉजिटिव कम चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा कम हुआ तो कम उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। लेस पॉजिटिव चार्ज सो लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स एनएआर, और ज्यादा पॉजिटिव चार्ज मोर पॉजिटिव चार्ज सो मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स एनएआर। मेरे ऊपर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा तो मैं ज्यादा न्यूक्लियोफाइल को अटैक करूंगा, मतलब अट्रैक्ट करूंगा। और मेरे ऊपर कम पॉजिटिव चार्ज होगा तो मैं कम उसको अट्रैक्ट करूंगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रहा? आराम से दीदी बात कर नोट कर सकते, समझ में आया? टफ है, सिंपल है, पूरे बात करें, चलो बहुत बढ़िया, करो नोट इसको।